वो थी एक ख्याल की तरह जिसे बस सोचा जा सकता था। उसकी मुलाकात के अब 4 महीने हो चुके थे। उसकी यादों तले और कितना दब था, जो मेरे अब एग्जाम्स भी शुरू हो रहे थे। तो ठान लिया मैंने कि अब बस पढ़ाई पे फोकस करना है। उसकी ऑल द बेस्ट सुनने को नहीं मिली तो क्या हुआ, अच्छा परफॉर्म तो करना है। तो लगा दिया अपना सारा दिमाग पढ़ाई पर। पेपर अच्छे गुजर रहे थे और बीच में उसका बर्थडे आ गया था। तो मैंने सोचा उसे रात के 12 बजे कॉल करके विश करूंगा। और इन 4 महीनों के दौरान मेरी उससे बस 2 दफा बात हुई थी, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। इससे पहले मैंने किसी को भी रात को कॉल करके विश नहीं किया था। कुछ सवाल उमड़ रहे थे मन में कि उसने कॉल नहीं उठाया तो कैसा लगेगा। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, डर के आगे जीत है। नहीं उठाया तो कुछ नहीं, उठा लिया तो ठीक है। एग्जाम्स की रात वैसे भी मैं काफी लेट सोता था, रूम भी मेरा सबसे अलग, तो ट्राई मारने का अच्छा मौका था। पढ़ते पढ़ते इंतजार बस उस खूबसूरत आधी रात का। ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई कौन करे जब वक्त लग रहा हो ख्वाब से। रात का सन्नाटा, बस मैं जगा हुआ था। देखते ही देखते बज गए 12। दिल की धड़कन तेज हुई, फोन पे उंगलियां मेरी चलने लगी। मैंने कॉल उसे लगा दिया। इतनी शांति थी कि मुझे लगा कोई मेरी आवाज सुन के मेरे कमरे तक ना आ जाए। मैं बाहर निकला, कमरे से पहुंच गया बालकनी में, फोन को कान पे लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी, कॉल अगेन लेटर। ये बात जायज थी, उसके बहुत से चाहने वाले हैं तो लाइन तो बिजी होगी ही। मैंने सोचा थोड़े टाइम बाद फिर से ट्राई करूंगा, उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। 12:15 बजे मैंने फिर से लगाया और इस दफा रिंग गई। मैं खुश, मैं पागल, मैं नर्वस। स्टार्ट कैसे करूंगा ये तो सोचा ही नहीं। 3 रिंग के बाद उसने उठाया कॉल। मैंने बोला हेलो। उसने पूछा कौन। देना पड़ा इंट्रो फिर से एक बार। दूसरे नंबर से कॉल किया था, हर नंबर सेव थोड़ी ना होगा यार। मैंने विश किया उसे हैप्पी बर्थडे, रिप्लाई में थैंक यू, और शायद काट रही थी केक। सूझा भी नहीं आगे क्या बोलूं, तो गुड नाइट करके रख दिया। जो डर था निकल गया, बेहद खुश मैंने फाइनली उसे विश कर दिया। एग्जाम्स के बीच की टेंशन में ये बात बड़ी अच्छी हुई। फीलिंग्स जो जान के मरी हुई थी वो वापस से ट्रिगर हुई। अब सारे पेपर खत्म करके वेकेशंस चालू हो गई। अब कुछ प्लान्स थे जिन्हें पूरा करना था, जिनकी शुरुआत भी तभी से हो गई। दोस्त भी मेरे बार बार कहते थे भाई अब तो आजा फेसबुक पे, पेपर भी फिनिश हो चुके हैं, जाता क्या है यूज करने में। मैंने भी सोचा ये अच्छा मौका रहेगा उससे बातचीत करने का। व्हाट्सएप वो ज्यादा यूज करती नहीं, फेसबुक पे आजमाते हैं तरीका। वैसे भी टेक्स्ट पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल, कॉल पे बात कर नहीं पाता। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी मैंने, पूरे दिन चालू रहता था डेटा। एक दिन बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई मेरी। हाय मैं पहले भेजूं कि वो भेजेगी। तो डेस्परेट ना दिखाते हुए अपने आप को मैंने कुछ देर इंतजार करके टेक्स्ट किया उसको। मैंने लिखा हाय, उसका आया नहीं रिप्लाई। 2 दिन बाद तक भी मैं इंतजार में आंखें बिछाए। फिर मैंने कुछ और किया ट्राई। इस बार हे लिखा इन प्लेस ऑफ हाय। ठंडी हो गई चाय, पर इनबॉक्स खाली, नो रिप्लाई। वो एक्टिव तो लगभग पूरे दिन रहती है, शायद मैसेज चेक नहीं करती होगी। मैंने भी छोड़ दिया, टेक्स्ट क्या करूं, कभी सीन किया तो रिप्लाई दे देगी। और अगले दिन किया उसने सीन। फिर मैं भी अपनी तरफ से चालू, बन गया पुराना वाला सीन। बातें चालू होने लगी अपनी टेक्स्ट पे, बैक टू बैक रिप्लाईज, फिंगर्स एक्सरसाइज। अब होश नहीं रहता था मैं हूँ कहाँ पे। मुझे पुराने दिन याद आने लगे, बिल्कुल वैसी ही बातें हो रही थी। बस डिफरेंस इतना था कि सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड पे था और वो सामने नहीं थी। बट एनीवेज, बातें तो बातें होती हैं। और एक अच्छी खबर ये भी थी कि उसने मुझे पहली दफा लव इमोजी भेजा था। मैं खुशी से पागल, ये मेरे लिए बिल्कुल आम नहीं था। अब मैं सच में आधा पागल हो चुका था, और अब मुझे भी दिमाग से काम लेना था। हर एक कदम फूक फूक के चलना था। ये फ्रेंड जस्ट फ्रेंड बहुत हुआ, मुझे उसका बस बॉयफ्रेंड बनना था। 1000 टिप्स ली गूगल से, प्रपोज कैसे करते हैं ढंग से। फेस टू फेस तो होगी नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा टेक्स्ट पे। अब खुशी से नींद तो आती नहीं थी, तो लिखता रहता था बस पोएट्री। बात मेरी चल रही थी, बस चाहिए थी उसकी मंजूरी। थोड़ी और बातें करने लगा मैं, थोड़ा और आगे बढ़ने लगा मैं। डर भी लगता था उसको अजीब ना लगे, पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। पुराने दिन कुछ याद आ रहे थे, पुराने डर भी फिर सता रहे थे। इस बार भी दिल टूट गया तो पूरी तरह बिखर जाऊंगा मैं। इस लड़की के अलावा कोई दिखता भी नहीं, उसे कैसे समझाऊंगा मैं। पर इस बार पोजीशन स्ट्रांग लग रही थी, और चांस भी मेरा बनता ही था। 1.5 साल हो गए जस्ट फ्रेंड कहलाए, उसको भी तो समझना चाहिए ना। ये आखिरी ट्रायल। मैंने खोला मैसेंजर और कुछ टाइप करने लगा। सजा सजा के बातों को अपने ही तरीके से लिखने लगा। लिखते लिखते पता ही नहीं चला वो मैसेज थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, पर बात उसमें सब सच थी और मुझे प्यारी लग रही थी। तो अपना डिजिटल लव लेटर मुझसे सेंड हो गया।
फिर बड़े सारे सवाल उमड़े, चीप अजीब तो नहीं लगेगा? मैंने टेक्स्ट पे उसे कहा है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे ऐसा तो नहीं लगेगा? डर लग रहा था मुझे, अपने रिजल्ट से भी ज्यादा। दिल धड़क रहा था मेरा जोर से। उसका रिप्लाई क्या आएगा? डर के मारे उसके बाद मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगाया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैसेंजर ऑन करने की। मैं क्या करता? तो रात को सोने से पहले मैंने सोचा हिम्मत कर लूं। क्या जवाब दिया है उसने, एक बार पढ़ लूं। मैंने खोला अपना मैसेंजर। रिप्लाई कुछ आया था उसका। मैं खुश, मैं सहमा, कांपती उंगली से क्लिक कर दिया। मैंने पढ़ा क्या लिखा है उसने, बता दूं क्या कहा उसने? So sorry. I don't think we could be in a relationship. I'm already committed to someone else. But we can be friends for sure. भरी हुई सांस मेरी चल रही थी पढ़ने के बाद भी। मैं फिर लेट हो गया क्या? पर यार इस बार तो तुम मेरी होनी चाहिए थी। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। पर दूसरे में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोलो ना। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया उसे, बस इस इमोजी के अलावा। मैंने सारी फीलिंग्स दफना दी अपनी, उसी वक्त दिल से सब दे निकाला। दूसरे शहर, दूसरे लोग, कोई दूसरा पसंद आ गया। मैं फ्रेंड जोन के दलदल में धंसता ही चला गया। इतने हिंट्स देने के बाद कौन रिजेक्ट करता है? वो मेरे इतने क्लोज होती है और मुझ में बस फ्रेंड दिखता है। एक ही लड़की के पीछे इतना कौन पड़ता है? वन साइडेड लव यार, झूठा नहीं होता है। कैसी लाइफ कैसी हो गई, सोचा नहीं था वैसी हो गई। वो मेरे इतना क्लोज आई और फिर फ्रेंड की जैसी हो गई। वो थी एक ख्याल की तरह जिसे बस सोचा जा सकता।